sigma upon 2 epsilon naught. In the last session, what we have discussed, electric field intensity due to non-conducting plane sheet, and the electric field intensity due to non-conducting plane sheet at point P which is the distance r from the sheet, that electric field intensity comes sigma upon 2 epsilon naught. So this relation gives an important conclusion that electric field intensity is never depends upon the position of point from the sheet. इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, उस पॉइंट की लोकेशन पर आपका फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ही नहीं करता है. फील्ड इंटेंसिटी इज टोटली डिपेंड्स ऑन द surface charge density. यदि आपकी surface charge density पॉजिटिव है, then electric field intensity is radially outward, and if the surface charge density is negative, then electric field intensity is radially inward, यानी towards the sheet होगी. और यदि positive charge density है तो electric field away from the sheet होगा. Is it clear? Now next up, yes, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो हमने लास्ट आर्टिकल डिस्कस किया था कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब इस रिलेशन में कहीं पर भी पॉइंट की लोकेशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ ही नहीं रहा है. पोजीशन वेक्टर आ ही नहीं रहा है, मतलब पॉइंट पी की लोकेशन कहीं पर भी हो शीट से, फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती है. पॉइंट पी यहाँ हो, पॉइंट पी यहाँ हो, पॉइंट पी यहाँ हो, किसी भी लोकेशन पे होगा पॉइंट पी, उस पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा फील्ड इंटेंसिटी. फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी पर. यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है शीट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द शीट, और यदि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स द शीट. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज last application, that is electric field intensity due to conducting plane sheet. क्या है आपके पास? कंडक्टिंग प्लेन शीट है और उसकी वजह से आपको क्या कैलकुलेट करना है? फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. एक सेकंड. तो कंडक्टिंग शीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा वो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज दैट योर कंडक्टिंग प्लेन शीट कंसिस्ट ऑफ चार्ज q, and when we supply the charge to the sheet, that will be spread out on its outer circumference. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि ये आपकी शीट है, ठीक है, ये शीट है. अब that sheet is a conducting plane sheet, so whatever the charge you have supplied to the sheet, that will be spread out on its outer circumference. इस बाउंड्री पर क्या हो जाएगा? आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग शीट है तो कंडक्टिंग शीट के अंदर फील्ड जीरो होता है. एज वी डिस्कस अर्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. सो व्हाटएवर द चार्ज यू हैव सप्लाइड टू द कंडक्टिंग शीट, दैट विल बी स्प्रेड ऑन इट्स आउटर सर्कमफेरेंस. और ये जो आउटर सर्कमफेरेंस है वो इस शीट के लिए और इस शीट के लिए, दोनों के लिए कॉमन है. सो व्हेनेवर वी सप्लाई द चार्ज टू द कंडक्टिंग प्लेन शीट, दैट विल बी स्प्रेड ऑन इट्स आउटर सर्कमफेरेंस. इस बाउंड्री के चारों तरफ वो क्या हो जाएगा? चार्ज स्प्रेड आउट हो जाएगा. सो वी आर टेकिंग अ कंडक्टिंग प्लेन शीट. ये आपने कंडक्टिंग प्लेन शीट लिया एंड वी हैव सप्लाइड द चार्ज to the conducting plane sheet. That charge will be spread on its outer circumference. ठीक है, ये सेंटर है. Now we are interested to find out the field intensity at a point P, which is at a distance r from the sheet. ये जो point P है, ये अगेन क्या है? r डिस्टेंस पर है. तो लेट्स सपोज कि
surface charge density of sheet is sigma and total charge जो है वो कितना है q, then sigma is equals to q by a, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी sigma a. So the amount of charge supplied to the sheet is q and q is equals to sigma into a. ये आपका amount of charge आ जाएगा. Now basically we are interested to find out the field intensity at point P. So to find the field intensity at point P, first we enclose the charge which is supplied to the sheet, and to enclose the charge we are taking a Gaussian surface, and that Gaussian surface is also in the cylindrical shape. कैसी होगी? Cylindrical shape में रहेगी. तो देखिए जैसा यहाँ एक पॉइंट लिया है, जैसा हमने लास्ट आर्टिकल में किया था नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए, वैसा ही एक सिमेट्रिक पॉइंट हम यहाँ भी चूज करेंगे, सेम P डैश. ठीक है, ये आपका P डैश हो गया और ये आपकी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हो जाएगी. That is your cylindrical Gaussian surface. Now each and every point on the cylindrical Gaussian surface, electric field is radially outward and uniform. अब देखिए जो हमने लास्ट आर्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमने दोनों सरफेसेस सेलेक्ट करी थी, आउटर यानी इस तरफ वाली और उस तरफ वाली. लेकिन यहाँ क्या होगा, कंडक्टिंग प्लेन शीट में ये जो सरकम चार्ज जो है वो सरकमफेरेंस पे स्प्रेड है, तो और ये जो सरकमफेरेंस बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है वो दोनों शीट के लिए कॉमन है. जैसे देखिए ये आपकी, जैसे मैं ये बुक ले लूं तो बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है इस प्लेन शीट के लिए और इस प्लेन शीट के लिए क्या है, सेम है. तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द सरफेस कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, एक सरफेस के लिए ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपकी जो बाउंड्री है वो दोनों प्लेन सरफेसेस के लिए कॉमन है. तो नाउ वी कैलकुलेट द फ्लक्स इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. सो टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय cylindrical Gaussian surface that is E dot ds, that is E ds cos 0. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा. तो आपका फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू ए. फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू ए. नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम. E dot ds is what, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो E डॉट ds की वैल्यू क्या आई है, E इंटू ए, और Q कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब Q की वैल्यू हम सिग्मा के टर्म्स में लिखें तो ये हो गया सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट. तो A से A कैंसिल हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया, ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट, दैट इज E is equals to sigma by epsilon naught. That is the expression of electric field intensity due to conducting plane sheet. यदि आपकी कंडक्टिंग प्लेन शीट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इफ द शीट इज नॉन कंडक्टिंग देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इज इट क्लियर? हमने जो नॉन कंडक्टिंग में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था वो क्या था, 2EA, क्योंकि जो चार्ज थी वो दोनों प्लेन सरफेसेस पे स्प्रेड आउट थी.
जबकि कंडक्टिंग में क्या हो रहा है, आपकी चार्ज सर्कमफेरेंस पे स्प्रेड आउट है और दैट सर्कमफेरेंस इज कॉमन फॉर द बोथ द प्लेन सर्फेसेस, तो ये E इंटू ए हो जाएगा। और इस E इंटू ए को हम किससे कंपेयर करेंगे, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? कौन सा Q इन है ना, ये तो गॉस थ्योरम है ना, कौन सा, ये फाई ई है, क्यू ई नहीं है, फ्लक्स फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। ई डॉट डीएस क्या होता है, ई डॉट डीएस क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ ना, देखिए ई डीएस कॉस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, प्लेन सरफेस एरिया का सरफेस एरिया हमने क्या ले लिया, ए, हम जो गाउसियन सरफेस ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया ए ले रहे हैं, जो सर्कुलर गाउसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया हम ए सेलेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? किसी को डाउट? नाउ क्वेश्चन on this article, we have two non-conducting plane sheet A and B. Their surface charge density is plus sigma and minus sigma. ये A and B are two non-conducting plane sheet having a surface charge density sigma and minus sigma. Calculate the electric field intensity at point P, at point Q, and at point R. Due to these two non-conducting plane sheet having a opposite surface charge density. ठीक है? So as we know that electric field intensity क्या होती है? Due to non-conducting plane sheet is sigma upon 2 epsilon naught, which never depends on the position of point from the sheet. ठीक है? अब इस point P पे field intensity कैलकुलेट करनी है दोनों की वजह से, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 2 और इसका वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट A एंड B हैविंग अ अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। अब आपको 3 डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस सिस्टम की वजह से, पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट R पर। तो पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों की वजह से जो होगी उसका वेक्टर एडिशन करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट, ये हो गया EP1। EP1 का डायरेक्शन समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 1 इज अवे फ्रॉम द चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सेकेंड शीट इज टूवर्ड्स द चार्ज। EP2 की डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन में टूवर्ड्स द शीट। देखिए पॉइंट P पर शीट 1 की वजह से इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द शीट होगी, और पॉइंट P पर सेकंड शीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टूवर्ड्स द शीट होगी। तो देखिए दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं, सिंपली ऐड हो गया, तो देखिए फील्ड दोनों की वजह से सेम ही है, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? अब मुझे पॉइंट Q पर कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट Q पर देखिए, पॉइंट Q पर A की वजह से
देखिए EQ कैसे लिखेंगे, EQ इज इक्वल टू EQ1 प्लस EQ2। तो पहले ये पॉइंट Q है, 1 की वजह से अवे फ्रॉम द शीट और 2 की वजह से टूवर्ड्स द शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q ड्यू टू 1 इज अवे फ्रॉम द शीट, तो ये शीट से दूर की तरफ हो जाएगी, और ड्यू टू शीट 2 इज टूवर्ड्स द शीट। तो देखिए दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, 0। फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 0। अब सेम यही लॉजिक R के लिए भी होगा। देखिए ER इज इक्वल टू ER1 प्लस ER2। तो देखिए ER1 एंड ER2 यहां पर पॉइंट R पर इसकी वजह से क्या होगी, अवे फ्रॉम द शीट ER1, और ER2 की डायरेक्शन टूवर्ड्स द शीट हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इसकी, तो टूवर्ड्स द शीट हो जाएगी। दोनों कैंसिल करेंगे, अगेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0। तो पॉइंट P पर ऐड हो जाएगा फील्ड, जबकि पॉइंट Q और R पर क्या हो जाएगा, फील्ड सब्ट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इज इट क्लियर? एनी डाउट? इज एनी डाउट? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वैरायटी में, कि सपोज दीज टू शीट हैव अ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी दोनों की प्लस हो जाती, तो फिर पॉइंट P, Q और R पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होता? देखिए ये दोनों शीट है, if both the sheet have same surface charge density, they are non-conducting plane sheet having a same surface charge density, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा। अब आपको पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन तो वही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए EP पर फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, EP1 करता है एडिशन ऑफ EP1 प्लस EP2। अब देखिए दोनों आपके पॉजिटिव शीट्स हैं, जो दोनों की पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द शीट। तो इस 1 की वजह से पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये हो गया EP1, और सेकंड शीट की वजह से पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द शीट, तो ये हो गया EP2 की डायरेक्शन। तो अब देखिए जहां प्रीवियस केस के अंदर दोनों फील्ड ऐड हो रहे थे, यहां दोनों फील्ड सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 0। तो प्रीवियस केस में जहां फील्ड इंटेंसिटी दोनों में क्या आ रही थी, ऐड हो रही थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रही थी, यहां फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। इज इट क्लियर? अब पॉइंट Q पर देखिए EQ1 प्लस EQ2 दोनों का वेक्टर एडिशन। तो पॉइंट Q पर 1 की वजह से अवे फ्रॉम द शीट, ये EQ1, और पॉइंट Q पर पॉइंट सेकंड शीट की वजह से अवे फ्रॉम द शीट, तो EQ2 की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ये EQ2 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की अवे फ्रॉम द शीट होगी। तो ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट R पर, पॉइंट R पर
1 की वजह से और सेकंड की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका वेक्टर एडिशन। तो पॉइंट आर पर देखिए, शीट 1 की वजह से अवे फ्रॉम द शीट ER1 और सेकंड शीट की वजह से भी अवे फ्रॉम द शीट ये ER2। अगेन दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की वजह से फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द शीट होगी, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट फील्ड आपका क्या होगा, बीच में 0 हो जाएगा और दोनों जो साइड वाले पॉइंट्स हैं उन पर फील्ड ऐड ऑन हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन क्या है, a charged ball B hangs from a silk thread which makes an angle theta with the large charge conducting sheet P as shown in a figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to which part? यानी आपको क्या कर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और टेन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको पता करना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे दिया है, एक प्लेन शीट है आपकी, कंडक्टिंग प्लेन शीट है। कैसी शीट है? कंडक्टिंग प्लेन शीट है, उससे एक थ्रेड के थ्रू एक बॉल आपने हैंग कर रखा है, ये बॉल बी, ये सिल्क थ्रेड है और ये थ्रेड जो है वो क्या एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। और इसकी जो आपकी शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको क्या दे रखी है, सिग्मा। क्या दे रखी है, सिग्मा। तो आपको बताना है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एंगल के किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। सो टू कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये बॉल जो बी है, ये बॉल बी आपको क्या बोला है कि बॉल बी इज एन इक्विलिब्रियम। तो इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, उन सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम क्या है, 0। तो देखिए ये जो थ्रेड है, उस थ्रेड में बॉल बी की वजह से क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। इस बॉल का मास m है तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। और तीसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि देखिए ये आपकी प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट से थ्रेड के थ्रू बॉल कनेक्टेड है, तो फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द शीट, क्योंकि पॉजिटिव शीट है तो इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए इस बॉल पर 3 फोर्सेस लगे। पहला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड में, वेट ऑफ द फोर्स इनवर्ड और टेंशन जो T है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और अब इस टेंशन के हम रिजोल्यूशन करें तो ये आपका थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा तो उसके प्रोपोर्शनल में ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। और इस बॉल पर लगने वाले सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो देखिए T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg और T sin थीटा इज इक्वल्स टू q या fe को हम लिख देंगे q इंटू e। क्या लिख देंगे, q इंटू e। तो देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 ले ली सपोज और ये इक्वेशन 1 ले ली, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 1 करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट क्या है, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। देखिए हमने फील्ड इंटेंसिटी क्या ले ली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आई, देखिए सिग्मा का वैल्यू आया mg tan थीटा एप्सिलॉन नॉट बाय q।
सिग्मा का वैल्यू क्या आया, mg tan थीटा एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू। तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। इज इट क्लियर, आया समझ में? ठीक है, सो इस वैरायटी के हम और भी क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एक टॉपिक हमारा जो बाकी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है, वो बेसिकली टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है।